आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप सबसे अल्कोहल के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। अल्कोहल का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये बॉडी में एक्ट करता है, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आता है, एक्सेस कंजम्पशन से क्या होता है, मेडिसिनल यूजेस क्या है। फुल जानकारी के लिए इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखिए। मैं आप सबको अपने बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज़ द बुक ऑन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। ये बुक 2020 में पब्लिश हुआ है। CVS पब्लिशर्स, जो कि फार्मेसी एंड टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही रिनाउंड पब्लिशर है, उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है। दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑफलाइन ऑल्सो ऑनलाइन इन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। ना इस बुक में खास बात क्या है, इंटरनेशनल ड्रग रेगुलेटरी सिनेरियो के ऊपर बहुत ही कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कंट्री के रेगुलेटरी सिनेरियो के बारे में आपको इसमें पता चलेगा। इस तरह से ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी एंड प्योरिटी को कंट्रोल किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से टेस्ट होता है, सब इन्फॉर्मेशन इसमें है। बी फार्म एम फार्म के स्टूडेंट हैं, उनका सिलेबस पूरा कवर हुआ है। साथ में जो भी इंडस्ट्री पर्सन है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल में काम करते हैं, जो भी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल बुक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस बुक को ज़रूर देखिए। इसमें जो जानकारी दी गई है, वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्कोहल का इफेक्ट डायरेक्टली कोरिलेट होता है ब्लड में उसका कंसंट्रेशन क्या है। ब्लड में कितना अल्कोहल कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है कि पर्सन ने कितना कंज्यूम किया है। दिस इज नॉट दैट मच सिंपल। ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है वो और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस वक्त पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उस वक्त स्टमक में क्या कोई फूड है या एम्प्टी स्टमक है। फूड की प्रेजेंस से अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो हो जाता है। फूड के प्रेजेंस से अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन रेट 40 to 60% तक कम हो जाता है। टोटल अल्कोहल का 20% एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है और 80% एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होता है। फूड के प्रेजेंस में स्टमक से अल्कोहल इंटेस्टाइन में पहुंच नहीं पाता है, पहुंचने में उसको देर लग जाती है और उसी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो हो जाता है। अगर साथ में पर्सन कोई और ड्रिंक कंज्यूम करता है तो उसका भी इफेक्ट अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन रेट पे आता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज ब्लड वॉल्यूम या बॉडी सरफेस एरिया। अगर कोई व्यक्ति फैटी है, ओवरवेट है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, सेम अमाउंट कंज्यूम करने के बाद अल्कोहल कंसंट्रेशन कम होगा। फीमेल्स सेम अमाउंट कंजम्पशन करने के बाद ब्लड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू लेस फैट कंटेंट, लेस ब्लड वॉल्यूम। बहुत सारे मेडिसिन अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट करता है। तो मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं, 80% ऑफ द मेडिसिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर एंड अल्कोहल इज ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। जो व्यक्ति मेडिसिन कंज्यूम करते हैं उसके साथ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन पे भी उसका इफेक्ट आता है और इवन अल्कोहल का भी उस मेडिसिन के ऊपर इफेक्ट आता है। वो मेडिसिन इनएफेक्टिव भी हो सकता है और मेडिसिन हाई कंसंट्रेशन में ब्लड में प्रेजेंट होकर आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आप कितने फास्ट अल्कोहल को मेटाबोलाइज करते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि पर्सन क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन की आदी है या फिर ओकेशनली या कभी कभी अल्कोहल कंज्यूम करता है। अगर आप दो व्यक्ति में कंपेयर करते हैं, पहला व्यक्ति जो कि ओकेशनली कभी कभार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, दूसरा जो कि एवरीडे अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, सेम अमाउंट लेने के बाद जो कभी कभार कंज्यूम करते हैं उनके ब्लड लेवल ज़्यादा होगा और जो हमेशा कंज्यूम करते हैं, हमेशा अल्कोहल के आदी हो चुके हैं, उनका ब्लड लेवल कम होगा। अल्कोहल एवरीडे कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें जो एंजाइम है जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा और बहुत एक्टिवेटेड स्टेज में होगा, तो व्यक्ति बहुत ही फास्ट उसको मेटाबोलाइज कर देगा। समराइज, ब्लड में अल्कोहल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है अल्कोहल का इफेक्ट एंड ब्लड में जो अल्कोहल कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है कि पर्सन ने कितना कंज्यूम किया, वो फैटी है कि नॉर्मल वेट बॉडी वेट का है, वो साथ में कोई मेडिसिन तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर रहे हैं या फूड के साथ कंज्यूम कर रहे हैं एंड उसकी अल्कोहल कंजम्पशन करने की हैबिट क्या है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अल्कोहल ब्लड में कितना पहुंचेगा और कितना इफेक्ट करेगा। ना हम कोरिलेट करते हैं कि अल्कोहल की इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के साथ हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आता है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था अल्कोहल
is metabolized to acetaldehyde via alcohol dehydrogenase. Acetaldehyde further metabolized होता है via the acetaldehyde dehydrogenase. The first step of metabolism alcohol to acetaldehyde ये बहुत फास्ट होता है, जितना व्यक्ति कंज्यूम करता है उतना ही मेटाबोलाइज होता जाता है. एसिटाइल्डिहाइड से फर्दर मेटाबोलिज्म फास्ट रेट में नहीं होता है. अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिटाइल्डिहाइड भी एक्यूमुलेट हो जाए तो भी ये फास्ट रेट में नहीं होता, वो अपने खुद के रेट में चलता रहता है. प्रॉब्लम ये है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल्डिहाइड इज टॉक्सिक. जितना व्यक्ति ज़्यादा कंज्यूम करता है उतना ही बॉडी में एसिटाइल्डिहाइड एक्यूमुलेट होने लगता है, क्योंकि अल्कोहल से एसिटाइल्डिहाइड तो जल्दी बनता है, लेकिन एसिटाइल्डिहाइड से फर्दर मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे होता है, और एसिटाइल्डिहाइड बिल्डअप होने की वजह से ही बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट आता है. अल्कोहल इफेक्ट है वो ब्लड कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्ट कोरिलेट करता है. जैसे कंज्यूम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ता है. नो जीरो से स्टार्ट हुआ अप टू 0.05%, दैट इज 5 mg in 100 ml ऑफ ब्लड. बहुत हैप्पी फील होगा, प्लेजरेबल फील होगा, टॉकेटिव हो जाएगा, बहुत एंजॉय करने लगेगा. नाउ दिस इज द बेसलाइन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड. विथ फर्दर कंजम्पशन ब्लड लेवल और बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ते हुए व्हेन इट रीचेज अप टू 0.15%, दैट इज 15 mg in 100 ml का बैड इफेक्ट आना शुरू होता है. मेमोरी, बॉडी बैलेंस, स्पीच, कोऑर्डिनेशन सब सप्रेस होने लगता है. विथ फर्दर इंक्रीज अप टू 0.3%, दैट इज 30 mg in 100 ml, अल्कोहल पॉइजनिंग के सिम्टम आने लगता है. एमनीशिया, vomiting, unconsciousness, imbalance. In this concentration even people become aggressive, ड्राइव करने लायक स्थिति में नहीं होते. Still though it is not life threatening. इससे भी जब बढ़ता है above the 0.8% और more than that, that is 80 mg in 100 ml, this becomes very dangerous. आप सब जानते हैं कि ड्राइविंग के लिए अल्कोहल कंसंट्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन है. एवरी कंट्री देयर आर रूल्स कि आप कितने अल्कोहल कंजम्पशन के बाद ड्राइविंग के लिए अनफिट हो जाते. इंडिया द लेवल इज 0.3%, दैट इज 30 mg in 100 ml. इसके ऊपर अगर आपका ब्लड कंसंट्रेशन है अल्कोहल का, देन इट इज क्राइम टू ड्राइव अ व्हीकल. यू आर अनफिट फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल. क्या हर कंट्री में सेम है ये? Surprisingly, in UK and US and other developed countries, this limit is 0.8%, that is 80 mg in 100 ml. India, that is only 0.3 mg in 100 ml, 0.3% compared to 0.8% in UK, US and other countries. Maybe because for Indians 0.3% is also high because we are not usually accustomed to consuming alcohol in our everyday life. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन इंडिया देयर इज एज रेस्ट्रिक्शन फॉर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इवन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. लेकिन आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो ये एज रेस्ट्रिक्शन अलग अलग है. कहीं पे ये 18 साल है, कहीं पे ये 25 साल है. तो कहीं पे 20 साल में अल्कोहल कंज्यूम करना क्राइम हो सकता है, लेकिन अदर स्टेट में 20 साल में अल्कोहल कंज्यूम करना अलाउड हो सकता है. बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल भी हो सकता है कि 0.3% अल्कोहल कंसंट्रेशन ब्लड में कब होता है, कितना कंज्यूम करने के बाद. तो अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे, इन केस ऑफ बियर इट कंटेन्स ओनली 5% इथेनॉल. एवरी पिंट इज 650 ml. 2 पिंट के बाद आपका ब्लड लेवल 0.3% को रीच कर सकता है. इन केस ऑफ वाइन कंटेनिंग 10% ऑफ अल्कोहल, 2 glasses reach you up to 0.3%, that is 200 ml per glass. Now in case of brandy and whiskey that contains more than 40% alcohol, 1 glass containing 60 ml can give you 0.3% concentration. So आप यहाँ पे एक लिमिट लाइन तय कर सकते हैं कि इसके ऊपर कंज्यूम करने के बाद यू आर अनफिट फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल. अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कितनी देर में आपका ब्लड लेवल अप होता है या कितनी देर तक वो ब्लड लेवल मेंटेन होता है, वो कितना आप कंज्यूम करते हैं उससे भी ज़्यादा उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस रेट में उसको मेटाबोलाइज करते हैं. इफ़ यू आर ए ओकेशनल कंज्यूमर और आप एक बार में बहुत सारा क्वांटिटी सडनली इनटेक करते हैं, देन आपका ब्लड लेवल शूट होगा. बट वही सेम लेवल अगर आप स्लोली कंज्यूम करते हैं विद अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो आपका ब्लड लेवल मेंटेन होता रहेगा. बट इन केस ऑफ क्रोनिक कंज्यूमर्स जो कि आदी होते हैं अल्कोहल के, वो अगर लार्ज अमाउंट में भी कंज्यूम करे तो भी उनका ब्लड लेवल उतना हाई नहीं होगा, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है. अल्कोहल के ऊपर कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन के लिए सारे वीडियोस को पूरा देखिए. आपकी कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट में डाल सकते हैं. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. थैंक यू सो मच. बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. बाय.